मेरे प्यारे दोस्तों, ज्ञान के सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब लोग 60 साल की उम्र को पार कर जाते हैं, तो बड़े दुखी रहते हैं, अपने आप को बोझ समझने लगते हैं और उनको ऐसा लगता है कि शायद वो बड़े अभागे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दोस्तों, 60 साल की उम्र पार करने वाले लोग सचमुच में भाग्यशाली होते हैं। जी हाँ, कनाडा में एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर दिनेश। उन्होंने 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को बुजुर्ग कहने के बजाय भाग्यशाली लोग कहने की वकालत की है। उन्होंने इस चीज को कहा है कि यदि आप अपनी अपनी उम्र बताते हैं या जोड़ते हैं तो उसका तरीका ये है कि यदि आपकी उम्र 60 वर्ष है तो उम्र 16 प्लस 44 अनुभव यानी 60 वर्ष, आपका साथ 44 वर्ष का अनुभव साथ चल रहा है। उन्होंने 60 साल के जो व्यक्ति हैं, उसको भाग्यशाली व्यक्ति बनने के रहस्य को 37 वाक्यों में समझाया है। समझिए, उन्होंने कहा कि चलते रहिए, चाहे कोई वजह हो, चाहे ना हो। लिफ्ट का उपयोग कम से कम करें, लेकिन इन सब में आपके जूते अत्यधिक कंफर्टेबल होने चाहिए। जब आप चिड़चिड़ा महसूस करें, तो गहरी सांस लें। व्यायाम करें ताकि शरीर में अकड़न महसूस ना हो। गर्मियों में एयर कंडीशनर चालू होने पर अधिक पानी पिएं और हो सके तो एयर कंडीशन में ज्यादा ना बैठें। आप जितना चबाएंगे, आपका शरीर और मस्तिष्क उतना ही ऊर्जावान बना रहेगा। याददाश्त उम्र के कारण नहीं, बल्कि लंबे समय तक मस्तिष्क का उपयोग न करने के कारण कम होती है। इसलिए दिमाग का उपयोग करते रहें। ज़्यादा दवाइयाँ न लें। ज़रूरत होने पर आपकी रसोई में मसाले व अन्य सामान आप दवाई की जगह प्रयोग कर सकते हैं। फिर भी अगर ज़्यादा ज़रूरी हो तो आयुर्वेद या होम्योपैथी का सहारा लें। एलोपैथिक सबसे लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। रक्तचाप और रक्त शर्करा यानी ब्लड शुगर के स्तर को जानबूझकर कम करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। केवल वही काम करें जिससे आप प्यार करते हैं, तो आपको उससे खुशी मिलेगी और उम्र का बोझ भी महसूस नहीं होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, हर समय घर में नहीं रहना चाहिए। रोजाना घर से बाहर जरूर निकलें और टहलें, मित्रों से मिलें। जो चाहें वो खाएं, लेकिन लिमिट में खाएं। हर काम सावधानी से करें, जल्दबाजी आपको महंगी पड़ सकती है। उन लोगों से भी बुरा व्यवहार ना करें जिन्हें आप नापसंद करते हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं कि अपनों व अपने जीवन साथी का ख्याल जरूर रखें। बीमारी से अंत तक लड़ने के बजाय इसके साथ जीना सीखना आपके लिए बेहतर होगा। मुश्किल समय में ईश्वर की मदद से आगे बढ़ने की कृपा मिलती है, अतः ईश्वर का साथ न छोड़ें। हर बार खाना खाने के बाद थोड़ा सा गुनगुना पानी अवश्य पिएं या खाने के कम से कम 1 घंटे बाद पानी पिएं। खाना खाने के तुरंत बाद पेशाब करने से आपके गुर्दे ठीक रहते हैं, इसलिए खाना खाने के बाद आप यूरिनेशन के लिए जरूर जाएं। रात में जब भी उठें, पानी कम मात्रा में अवश्य पिएं। जब नींद नहीं आए तो जबरदस्ती ना करें। राम नाम की माला लगातार शुरू कर दें, आपको आराम से नींद आ जाएगी। खुशमिजाज चीजें करें, दिमाग को तेज करने वाली सबसे अच्छी गतिविधियों में भाग लें। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अपने लोगों से, अपने दोस्तों से बातचीत करते रहें। आपके पास यदि कम लोग हैं या आप अकेले रहते हैं तो फोन का इस्तेमाल करें। एक पारिवारिक चिकित्सक को अपने आसपास जल्दी खोज लें ताकि जरूरत पड़ने पर उससे संपर्क साधा जा सके। जीवन में कभी भी धैर्य न छोड़ें, लेकिन अत्यधिक धैर्य भी ना रखें। हर समय अपने आप को अच्छा बनने के लिए मजबूर ना करें। अगर कोई चीज मना कर दी है तो जरूर मना कर दें। कुछ न कुछ नया सीखते रहें, वरना बूढ़े कहलाएंगे। ज्यादा लालच मत करें। 60 साल के बाद जो कुछ भी तुम्हारे पास है वही अच्छा व काफी है। अपने और अपने ऊपर खर्च करें। अंत में बाकी सब कुछ छोड़कर जाना ही पड़ेगा, यही सत्य है। जब कभी बिस्तर से उठना हो तो तुरंत खड़े न हो, 2-3 मिनट रुककर उसके बाद ही उठें। जितनी अधिक परेशानी वाली चीजें हैं, उतनी ही दिलचस्प वो चीजें होती हैं, इसलिए ज्यादा चिंता न करें। स्नान करने के बाद कपड़े पहनते वक्त दीवार आदि का सहारा जरूर लें। वही करें जो अपने और दूसरों के लिए हितकारी हो। कोई भी गलत कार्य करने से बचें। अपने आज को इत्मीनान से जिएं। इच्छा
जो होती है वो आपकी इच्छा शक्ति ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि वही दीर्घायु का स्रोत होती है। एक आशावादी के रूप में जिएँ, प्रसन्नचित्त व्यक्ति लोकप्रिय भी होते हैं और दूसरों को भी प्रसन्नचित्त रखते हैं। इससे उनकी लोकप्रियता भी बढ़ती है, साथ ही साथ जीने के प्रति उनकी आशा भी बढ़ती है। रोज़ाना मंदिर अवश्य जाएँ, दिल खोलकर दान करें, जो भी आपको पसंद हो, किसी भी प्रकार के जीव-जंतुओं को, कीड़े-मकोड़ों, उनकी भी अगर आप सेवा करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, क्योंकि आपके दिल को अच्छा लगता है। जीवन और जीवन के नियम आपके अपने हाथों में हैं, इसलिए जीवन को खुशी-खुशी जिएँ और जो कुछ भी इस उम्र में मिलता है उसको शांति से स्वीकार करें। अब आप समझिए, सबसे जो ज़रूरी बात उन्होंने कही है कि इस उम्र में अपनी एक मित्र मंडली अवश्य बनाएँ। सुबह-शाम उनके साथ हँसी-ठिठोली ज़रूर करें, वो आपके लिए अत्यधिक लाभप्रद होगा। आप किसी पार्क आदि में बैठ सकते हैं या अपने घर बुला सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जोड़ सकते हैं। मित्रों के साथ बहुत हँसते बोलते रहें, ताकि जीवन में उम्र का भार आपको महसूस ना हो। आप सोचिए, 60 साल के ऊपर का जो जीवन है, वो आपके लिए बोनस है। इसे बोनस समझकर आनंद से जिएँ, आनंद को लें और बढ़िया तरीके से आनंदित होकर घर परिवार को रखें, ठीक है? और ये बात समझ लीजिए कि जीवन एक सतत प्रक्रिया है, जीवन अंत नहीं है, ये एक शुरुआत है। अगर आपका जीवन का अंत होता है, तो ये मान के चलिए कि आप किसी नए जन्म को लेने के लिए स्वतंत्र हो चुके हैं, इसलिए किसी बात की चिंता ना करें। चिंता करने से आपकी कोई भी जो परेशानी है वो खत्म होने वाली नहीं है। इसलिए 60 साल के व्यक्तियों को डॉक्टर साहब ने जो सलाह दी है, उन इन सारी 37 जो सलाह उन्होंने दी है, इनको आप एक-एक करके अपने जीवन में उतारें। 60 साल के व्यक्तियों को ये सारी बातें ध्यान में रखने योग्य हैं, तभी आपका जीवन हँसते-खेलते गुज़र जाएगा। जय हिंद, जय भारत।